अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमारे पास लेक्चर है एवोगैड्रोस नंबर, और इसके बाद हम इसके साथ ही दूसरा टॉपिक है वो भी अटैच करेंगे। वो हमारे पास है मोल वाला टॉपिक। फिर एक तो एग्जांपल भी हैं इसमें कि नंबर ऑफ़ मोल्स हम किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए भाई, एवोगैड्रोस नंबर वाले टॉपिक में हम सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वो कहते हैं इन केमिस्ट्री we deals with the substances that are composed of the atoms, molecules or formula units। वो कहता है केमिस्ट्री में हम उन सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं जो कि या एटम से मिलकर बने होते हैं, या मालिक्यूल से, या फार्मूला यूनिट से। और उन सब्सटेंसेस के अंदर एटम्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स की या उनकी तादाद या उनके पार्टिकल्स को काउंट करना हमारे लिए जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इस वजह से वो कहता है जो एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है ये हमें फैसिलिटेट करता है फॉर द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। कहता है केमिस्ट्री के अंदर हम उन सब्सटेंसेस के साथ डील करते हैं जो कि या एटम्स पर कंसिस्ट हैं, या मालिक्यूल्स पर, या फार्मूला यूनिट्स पर। तो इन पार्टिकल्स को काउंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एवोगैड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट ने हमें फैसिलिटेट किया है, हमारे लिए आसानी बनाई है कि हम इन पार्टिकल्स को काउंट भी कर सकते हैं, तो अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो करेंगे एवोगैड्रोस नंबर की। एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। वो कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर जो है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स का क्या है, कलेक्शन है। और इसको हम रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं NA से। N भी कैपिटल लिखना है, A भी कैपिटल लिखना है, लेकिन N जो है हम उसका साइज़ जो है ज़रा मैक्रो करेंगे, जो A है उसका साइज़ हम माइक्रो करेंगे, लेकिन लिखेंगे दोनों को कैपिटल फॉर्म के अंदर ही। ये इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। 23 प्लस में है ये। अब उसके बाद क्योंकि पार्टिकल्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, एटम्स हों, चाहे मालिक्यूल्स हों, चाहे फार्मूला यूनिट्स हों, इस वजह से हमने इसको पॉजिटिव डिजिट में दिखाना है। उसके बाद वो कहता है हैन 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 नंबर ऑफ़ एटम्स, मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स, दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। और वो कहता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द 1 मोल, और जो के बराबर होते हैं 1 मोल के। वो कहता है ये जो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 का ये हमारे पास जो एक फ़िगर है, वो कहता है ये एटम्स के लिए भी है, मालिक्यूल्स के लिए भी है, फार्मूला यूनिट्स के लिए है। इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, और यही हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, 1 मोल के। किस चीज़ के बराबर होता है, 1 मोल के। अब आगे वो इसमें सिंपल सी एग्जांपल और भी दे रहा है। इन सिंपल वर्ड 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल। मीन 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल जो हैं वो किस चीज़ के बराबर हैं, 1 मोल के। जैसा कि 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डजन। वो कहता है जैसा कि जो है 12 एग्स हैं, 12 अंडे जो हैं वो 1 दर्जन के बराबर हैं, वैसे ही 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स जो हैं वो किस चीज़ के बराबर हैं, 1 मोल के। किस चीज़ के बराबर हैं ये, 1 मोल के। अब आप इसकी जो है एग्जांपल की तरफ आते हैं। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल। वो कहता है कि अगर आपने एवोगैड्रोस नंबर और मोल के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो स्टडी करना है, तो वो हमारे पास फिर इस तरीके से उसकी एग्जांपल्स बनेंगी। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स दैट आर इक्वल टू 1 मोल। ये तो हमने कहा जैसा कि जो है 12 एग्स जो है वो 1 डज़न के बराबर हैं, 12 अंडे 1 दर्जन के बराबर हैं, वैसे ही 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 पार्टिकल जो है वो 1 मोल के क्या हैं, बराबर। सर ये एग्जांपल जो है ना, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये एग्जांपल में नहीं आएगा। आगे है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन एटम्स की बात करेंगे,
आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ द कार्बन, तो कि किस चीज़ के बराबर होंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन के। 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन दैट आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ द कार्बन। वो कहता है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो कार्बन के एटम्स हैं वो दरअसल 1 मोल कार्बन के बराबर हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ही किस चीज़ के बराबर हैं, 1 मोल के। और आगे हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ वाटर। अब वाटर है तो फिर हम मालिक्यूल्स कहेंगे, एटम्स नहीं कहेंगे, ये डिजिट हमने तब्दील नहीं किए, और वो भी किस चीज़ के बराबर होंगे, 1 मोल। वो भी किस चीज़ के बराबर होंगे, 1 मोल के। एक और एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं, वो कहते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, वो भी दैट आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल ऑफ द NaCl, वो भी 1 मोल ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड के क्या होंगे, बराबर होंगे, सोडियम क्लोराइड के क्या होंगे, बराबर। तो अब इसमें वो बता रहा है, वो कहता है कि द 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, चाहे वो कहता है कि वो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हों, या वो कहता है कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, या वो हो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ आ एलिमेंट आर कंपाउंड, उस चीज़ के बराबर हों, या मालिक्यूलर सब्सटेंस, और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ये सारी चीज़ें, चाहे एटम्स की बात करें, चाहे मालिक्यूल्स की बात करें, चाहे फार्मूला यूनिट्स की बात करें, वो सारे के सारे किस चीज़ के बराबर होंगे, दे ऑल आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल। मीन 3 एग्जांपल वो ले रहे हैं, एटम्स की, मालिक्यूल्स की और फार्मूला यूनिट्स की, जो मैंने अभी थर्ड वाली यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, बहरहाल इसको भी आप देख लेंगे। वो कहता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ अ मालिकुलर सब्सटेंस, और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ द आयनिक कंपाउंड दैट आर इक्विवेलेंट टू द 1 मोल। ये सारे किस चीज़ के बराबर होंगे, 1 मोल के। मीन्स 1 मोल की बात करते हैं तो पार्टिकल्स फिक्स हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम मोल कम करेंगे पार्टिकल्स कम होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा करेंगे तो मोल भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, चाहे वो एलिमेंट के हों, चाहे वो कंपाउंड के हों, मालिकुलर सब्सटेंस के हों, चाहे वो आयनिक कंपाउंड यानी फार्मूला यूनिट्स के हों। नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि हमने एक सिंपल सी एग्जांपल ली है वाटर की, ठीक है। फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मालिक्यूलर कंपाउंड्स और नंबर ऑफ आयन्स इन आयनिक कंपाउंड, लेट अस डिस्कस 2 एग्जांपल्स। वो कहते हैं 2 एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। वो कहते हैं हमारे पास एक मालिक्यूल जो है वो वाटर का है, इट मीन्स इसमें 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो 2 एटम है तो आप इसको 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे मिलकर दे कॉन्स्टिट्यूट 1 मोल ऑफ द वाटर। ये मिलकर 1 मोल क्या बना रहे हैं, वाटर। मीन्स 2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, फिर आप इनको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये सारे एटम्स मिलकर 1 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे। 1 molecule of water is made up of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Hence 2 multiply 6.02 multiply 10⁻23 atoms of hydrogen and 6.02 multiply 10⁻23 atoms of oxygen, they constitutes 1 mole of the water, 1 mole of the water। इसी तरीके से आप दूसरी एग्जांपल जो है वो NaCl की दे सकते हैं। तो क्योंकि जो हमारे पास NaCl है, NaCl, इसमें एक हमारे पास सोडियम आयन है और एक हमारे पास क्लोराइड आयन है। मींस आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों मिलकर जो है वो 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ किस चीज़ के बराबर होगा, NaCl। मींस इसके टोटल जो हमारे पास एटम्स हैं वो टोटल हमारे पास 2 हैं। तो आप लिखिए 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन, कि इसमें एक सोडियम आयन होता है और एक इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन। ये क्या होता है, क्लोराइड आयन।
सो देयर आर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आइंस। इसका मतलब ये सोडियम आइंस भी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 हैं और ये भी 6.02 मल्टीप्लाई 10 क्या हैं 23 आइंस इन 1 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो आपने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ये हमारे पास बनेंगे 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। यानी पावर तो ऐड नहीं करेंगे ना, ये 6 और 6 ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद करें साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे तो ये 1.2 बन जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻23 की बजाय बन जाएगा 24। क्या बन जाएगा 24, 23 की बजाय क्या बन जाएगा 24। तो ये हमारे पास जो है एक टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। और एमिडो एवोगैड्रोस जो है आप देख सकते हैं, वो कहता है कि वाज एन इटालियन स्कॉलर था। ये क्या था, इटालियन क्या था, स्कॉलर था। मज़ीद इनके साइंटिस्ट होते हैं, इनको भी आप थोड़ा सा रीड आउट कर लिया करें। थोड़ी सी डेट ऑफ बर्थ के बाद थोड़ी सी इनकी जो खिदमात होती हैं वो भी इसमें जो है वो मेंशन की होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मोल। तो हमारे पास क्या टॉपिक है, मोल। कहते हैं मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मालिक्यूल्स हों, चाहे वो क्या हो, फार्मूला यूनिट्स हों, चाहे वो क्या हों, फार्मूला यूनिट्स। वो कहता है ए मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चाहे वो एटम्स के हों, चाहे वो मालिक्यूल्स के हों, चाहे वो किसके हों, फार्मूला यूनिट्स के। वो कहता है कि जो मोल है इट एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज शोन इन द समरी ऑफ द मोलर कैलकुलेशंस। वो हम नेक्स्ट भी जाके पढ़ेंगे। वो कहता है इसको हम एब्रीविएट करते हैं MOL, लिखेंगे MOLE, लेकिन हम इसको जो है एब्रीविएशन जो है वो इसका होगा MOL। क्या होगा, MOL। अच्छा जी, इट इज़ एब्रीविएटेड एज अ MOL। इट इज़ एब्रीविएटेड एज अ MOL। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है हमें। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि जो सब्सटेंसेस हैं या वो एलिमेंट्स हैं या वो कंपाउंड्स हैं। ये हम पहले भी पढ़ लिए, सब्सटेंस जो है वो क्या है, या एलिमेंट है या वो क्या है, कंपाउंड। लेकिन जो मास ऑफ सब्सटेंस है यानी कि एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, अगर हम इनको AMU में एक्सप्रेस करते हैं तो हमने इनको कहा था एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। लेकिन अगर हम एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला यूनिट के मास को AMU की बजाय किस में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें, ग्राम में, तब हम उसको कहेंगे मोलर मास। जैसे हमने कहा था ना, ग्राम एटॉमिक मास, और वही फिर क्या कहलाता है, मोलर मास भी कहलाता है। वो कहता है कि जो सब्सटेंस है या वो एलिमेंट हो सकता है या वो क्या हो सकता है, कंपाउंड। और जो मास ऑफ सब्सटेंस है या एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, जिसको हमने एक्सप्रेस किया था AMU में, जिसको हमने किससे एक्सप्रेस किया था, AMU से। और हमने कहा था कि अगर हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो तब ये बन जाएगा मोलर मास, एटम का भी, मॉलिक्यूल का भी और फार्मूला यूनिट का भी। अब वो कहता है कि मोल की हमने एक और डेफिनेशन जो है यहाँ पे करनी है, वो है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द मोल। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द मोल। वो कहते हैं साइंटिस्ट हैव एग्रीड दैट एवोगैड्रोस नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलर mass of the substance. Thus quantitative definition of mole is the atomic mass, molecular mass or formula mass of the substance are expressed in grams, are expressed in grams.
वो कहता है कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और जो फार्मूला मास हैं किसी भी सब्सटेंस का, अगर वो ग्राम में एक्सप्रेस किए जाएंगे तब हम उसको नाम देंगे मोल का। दैट इज़ द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ द मोल। आपसे अलहदा से पूछेगा कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मोल की लिखें, तब आप वही डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप पहले वाली डेफिनेशन उसकी नहीं लिख सकते जो आपने पहले जो है वो टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ी है। तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस आर एक्सप्रेस इन ग्राम्स। वो कहता है कि ये बराबर होता है किस चीज़ के? मोल के। किस चीज़ के बराबर होता है? मोल के। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो कहता है कि वो एग्जांपल एटम की, मॉलिक्यूल की और फार्मूला यूनिट की। वो कहता है द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज अ 12 ग्राम। ये तो हमें याद होना चाहिए, 12 कार्बन का एटॉमिक मास है ये। दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ द कार्बन। जैसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर एक्सप्रेस्ड एज अ 18 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ द वाटर। और फार्मूला मास ऑफ द NaCl एक्सप्रेस्ड एज अ 58.5 ग्राम, दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ द NaCl। तो ये एग्जांपल आपने वैसे ही करनी है। एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, फार्मूला मास ऑफ द NaCl। कार्बन के लिए 12 ग्राम है, वाटर के लिए 18 ग्राम, NaCl के लिए 58.5 ग्राम। मैंने आपको बता दिया था कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 16 + 2 18, NaCl सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ऐड करेंगे 58.5 और तीनों बराबर होंगे 1 मोल 1 मोल 1 मोल, कार्बन के, वाटर के और NaCl के। अब हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो कहता है नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसका मास जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो, और जो उसका मोलर मास होगा। जैसे कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, वाटर का 18 है, NaCl का 58.5 है। तो जो मोलर मास होगा ये आपको खुद आना चाहिए। नॉन मास जो आपको दिया हुआ होगा, नॉन मास ओवर मोलर मास, आंसर निकल आएगा नंबर ऑफ़ मोल्स। सो सिंपल है हमारे पास ये। नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला है नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। नॉन मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर आपने मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना हो तो मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम इज इक्वल टू, फिर ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। तो ये हमारे पास था नंबर ऑफ़ मोल्स और मास ऑफ द सब्सटेंस फाइंड आउट करने के दो फार्मूलाज थे। अब हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल हमारे पास हैं दो, 1.4 और 1.5। उसके बाद जो है हमारा ये टॉपिक जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। देखिए ज़रा, एग्जांपल जो है हम सॉल्व करने लगे हैं। उसने कहा कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ़ मोल्स, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल्स को हम मोल भी कहते हैं, इन 40 ग्राम ऑफ द H3PO4 फास्फोरिक एसिड है। क्वेश्चन है एग्जांपल 1.4 कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल या मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब सॉल्यूशन हमारे पास है, जो गिवन मास है वो 40 ग्राम। अब लिखेंगे गिवन मास ऑफ H3PO4 वो है 40 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास वो हमें कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन का है 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 4 × 64। ये एक लिख देते हैं इसमें, और 3 आइटम बनेगा 3 + 31 + 64, तो ये बनेगा 98 ग्राम पर मोल। ये आपको ख़ुद याद होना चाहिए ज़बान में। अब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करना है।
नंबर ऑफ मोल, वो क्या होगा? mass of the substance over molar mass of the substance, मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। नॉन मैस कितना है 40, मोलर मैस है 98, ये ग्राम है और ये है ग्राम पर मोल। तो ये आंसर बनेगा 0.408 ग्राम, ग्राम से कैंसिल, पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल। तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरीके से आपने जो है वो इजीली जो है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो क्या कर ली हैं, फाइंड आउट कर ली। 1.5 एग्जांपल भी है, वो कहता है यू हैव अ पीस ऑफ कोल कार्बन weighing 9.0 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कोल, कोल मीन कार्बन, उसने पहले बता दी। अब नॉन मैस ऑफ द सब्सटेंस ओवर मोलर मैस, सिंपल फार्मूला लगा, नॉन मैस है 9, मोलर मैस कार्बन का 12, 9 को 12 पे डिवाइड करेंगे 0.75 मोल, 0.75 मोल। तो ये बड़ा इजी था हमारे लिए, ये एग्जांपल 1.4 भी और 1.5 भी ये पेपर में आ जाते हैं बाज़ औक़ात। बहरहाल तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो क्या हो गया, एंड हो गया है। उम्मीद है कि आप इसको अब कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।